Hello traders, welcome to Checkmate Trades. Which are the 5 top stocks to invest in July 2025? उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ये कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है. वी आर गोइंग टू यूज चार्टिंग डैशबोर्ड. इस डैशबोर्ड के ऊपर से कुछ मार्केट का ओवरव्यू लेंगे, एक एनालिसिस करेंगे और यहाँ इस डैशबोर्ड को यूज करके किस तरह से मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ वो पूरा लाइव रिकॉर्डिंग में आज आपके साथ करूंगा. सो देर इज नो स्पेसिफिक एजेंडा. वी विल गो थ्रू ऑल द स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड ऑन दिस डैशबोर्ड एंड देन वी विल डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और उसमें से कौन से स्टॉक्स एक अमेजिंग रिस्क मैनेजमेंट के साथ अवेलेबल है एट अ चीपर वैल्यूएशंस उसके बारे में बात करेंगे. आपका जो स्टॉक शॉर्ट लिस्टिंग का जो टेक्निक है अपने आप में दैट इज गोइंग टू बी अ की डिसीजन मेकर कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लेस करने वाले हो और यू आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व और स्टक इनटू अ साइडवेज स्टॉक, राइट. तो एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग स्टॉक्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से मोमेंटम को पहचानना है, किस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है और इस चार्टिंग डैशबोर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है टू टेक BTST ट्रेड्स और माइक्रो स्विंग ट्रेड्स. मतलब 2-3 हफ्ते के लिए हम स्विंग ट्रेड में बने रहेंगे until the momentum continues and once we get our returns, our targets are achieved, we'll exit the trade very quickly. So बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So stay tuned and watch this video. तो सबसे पहले बिफोर मूविंग ऑन टू स्विंग ट्रेड्स मैं अपने कल के कुछ ट्रेड्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो लेट्स गो ऑन टू द डैशबोर्ड एंड स्टार्ट विद दैट वन पर्टिकुलर एनालिसिस. तो आज मैं अपने फोटो को राइट साइड पे रखता हूँ बिकॉज लेफ्ट साइड के ऊपर मोस्ट ऑफ द एक्शन क्रिएट हुआ था. तो ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का डैशबोर्ड है जहाँ पर से हम ऑप्शंस की स्कैल्पिंग करते हैं, राइट. एंड आई विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हाउ एवरीथिंग वर्क्स और डैशबोर्ड को किस तरह से अप्रोच करना है. वंस वी सॉर्ट आउट द इंट्राडे इन फर्स्ट 5 मिनट्स देन वी विल मूव ऑन टू द स्विंग ट्रेडिंग डैशबोर्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का डैशबोर्ड है उसका मेन पर्पस है टू गिव अस बेस्ट स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू गिव अ रैली और ये स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं यूजिंग ऑप्शंस. सो अर्ली मॉर्निंग ऑप्शन की अगर स्कैल्पिंग करनी है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ, सबसे ज़्यादा कन्विक्शन के साथ एक ट्रेंड क्रिएशन कहाँ पर पे हो रहा है, एक मोमेंटम क्रिएशन किस तरफ हो रहा है, बाइंग की तरफ हो रहा है या सेलिंग की तरफ हो रहा है. तो उसका जवाब जो है हमें मिल जाएगा बाय अंडरस्टैंडिंग कि स्मार्ट मनी इज बाइंग और स्मार्ट मनी इज सेलिंग. तो ये एक मार्केट का सेंटिमेंट मीटर है, राइट. एवरी मॉर्निंग 9:15 को जब भी आप ये डैशबोर्ड ओपन करोगे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क इज कि आज मुझे स्टॉक में बाइंग करनी है कि आज मुझे स्टॉक में सेलिंग करनी है. तो आप अगर देखोगे 9:15 से लेके 9:30 तक ये जो पहले 15 मिनट है उसमें मैं बस इस डैशबोर्ड को एक मार्केट के सेंटिमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ, राइट. बिकॉज जब मैं ट्रेड लेता हूँ आई टेक द ट्रेड ऑन अ 15 मिनट कैंडल, नॉट नेसेसरीली ऑन अ 5 मिनट कैंडल. तो क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करने वाला है. स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको कभी भी नहीं दे सकती फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव. एक ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है फॉर यू टू मेक मनी कि अगर आपने आज BDL के स्टॉक को बेचा है तो आपके साथ लाखों करोड़ों रुपए लेकर के बैठे हुए जो स्मार्ट मनी है, जो HNI क्लाइंट्स है, जो DIIs एंड FIIs है, दे ऑल्सो शुड बिल्ड अ शॉर्ट पोजिशन आफ्टर यू हैव टेकन अ पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. और इसलिए हम वॉल्यूम्स को और पिछले 20 दिन के प्राइस एक्शन को, पिछले 20 दिन के हाईज को, लोज को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके दैट्स व्हेन वी टेक अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. तो स्टे ट्यून्ड, आई विल एक्सप्लेन यू इन मच डिटेल. तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्मार्ट मनी बाय कर रहा है कि स्मार्ट मनी सेल कर रहा है, राइट. तो 9:15 से 9:30 बजे को पहले 15 मिनट के अंदर यू वुड रियलाइज कि यहाँ पर आज बहुत कम पैसा लग रहा है ऑन दी बाइंग साइड और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर एक सेल साइड का प्रेशर बना हुआ है. मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो एक सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की तरफ एक ट्रेंड को क्रिएट कर रहे हैं, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन को क्रिएट कर रहे हैं, नीचे की तरफ अपने प्रीवियस डे हाई के लो, प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट. तो दैट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो इन विच वी अंडरस्टैंड कि आज अगर हमको कुछ करना है तो आज हमको सेलिंग करना है, राइट. मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा. कल पूरी तरफ मार्केट में जो है जो बेयर्स थे वो एक्टिवेटेड थे मार्केट में. एंड मार्केट सेंटिमेंट मीटर का एक जो फीचर है दैट इज विल बी रिवील्ड इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो जो कि गेम चेंजर है फॉर ऑप्शन सेलर्स, राइट. अगर मार्केट सेंटिमेंट मीटर बहुत क्रिटिकल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट मीटर में हम क्या कर रहे हैं, यूजुअली लोग निफ्टी का एक चार्ट देख करके 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का वहां पर से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी जो है आज पॉजिटिव क्लोजिंग देगा या नेगेटिव क्लोजिंग देगा. लेकिन
लेकिन अगर आपने एफएनओ के सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड हो रहे हैं, वो 250 स्टॉक्स को अगर स्कैन किया, 250 स्टॉक्स में किस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, 250 स्टॉक्स में किस तरह के वॉल्यूम्स है, वो वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो रिट्रीव कर लिया, वो अगर आपने जान लिया, तो आपको निफ्टी का डायरेक्शन पता करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सो आई टेल यू व्हाट वी हैव डन यस्टरडे एज वेल। हमने निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन को सेल किया था ऊपर की तरफ, 7 to 8 लाख रुपीस का कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था एंड मैसिव गेन्स वी हैव क्रिएटेड। तो वो जो एनालिसिस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो मार्केट सेंटीमेंट मीटर में आपने अगर 9:15 से 9:30 बजे तक आपने बस ये जान लिया कि मैक्सिमम स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है या खरीदी हो रही है, मैक्सिमम स्टॉक्स में वॉल्यूम जो है वो राइज अप हो रहे हैं या फिर वॉल्यूम्स ड्राई डाउन हो रहे हैं, दैट्स व्हेन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीटर। यहाँ पे मीटर में यू वुड रियलाइज कि यहाँ पर जस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स से वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट और स्मार्ट मनी कहाँ पर लग रहा है, और इसका एक्यूरेसी जो है दैट इज माइंड ब्लोइंग। इट हैज नेवर एवर हैपेंड कि 9:30 के बाद एक मार्केट का सेंटीमेंट जो क्रिएट हुआ है, जैसे कि कल एक बियरिश सेंटीमेंट यहां पर क्रिएट हुआ था, तो वो 3:15 बजे तक 3:30 बजे तक वही बेरिश सेंटीमेंट जो है मार्केट में हावी होता रहा। क्योंकि यूजुअली इंडियन मार्केट्स जो है वो 24/7 ओपन नहीं होते हैं लाइक अदर ग्लोबल मार्केट्स। तो इंडियन मार्केट्स में जो है आपको सिर्फ 5-6 घंटे मिलते हैं ट्रेडर्स को टू डू वॉट एवर दे नीड टू डू फॉर दैट वन पर्टिकुलर डे। इसलिए जो डिसीजन होता है, मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट का सेंटिमेंट है, मार्केट का बायस, मार्केट किस तरफ जाने वाला है, वो जब लोगों ने, स्मार्ट मनी ने और बड़े पैसे वालों लोगों ने या फिर एचएनआई क्लाइंट्स ने, एफआईआईज ने, डीआईआईज ने, स्मार्ट मनी ने अगर वो एक बार डिसाइड कर लिया है सुबह, देन दे विल बिल्ड ऑर्लियर पोजीशंस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन दे विल स्टे इन द ट्रेड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स और मार्केट खत्म हो जाएगा, राइट। सो जो भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स होनी होती है, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, जो भी ट्रेंड क्रिएशन करना होता है, वो पहले 1 घंटे में, पहले आधे घंटे में जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में डिसाइड हो जाता है, राइट। देयर इज नो सच वोलेटिलिटी कि मार्केट नीचे गया है एंड देन देयर इज अ वी शेप रिकवरी अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ मैसिव न्यूज, एक ग्लोबल न्यूज इवेंट जो है तो दिस कुड बी हैपन, बट उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1 in 1000, राइट। मतलब 1000 ट्रेडिंग डेज में से एक ऐसा दिन होगा जिसमें ये टाइप का सिनेरियो आपको दिखाई देगा। सो मैं सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट मीटर को देख करके डिसाइड कर लेता हूं कि निफ्टी में मुझे आज कॉल ऑप्शन को सेल करना है, मतलब मुझे कॉल ऑप्शंस को सेल करना है या फिर पुट ऑप्शंस को सेल करना है, राइट। अगर मार्केट सेंटीमेंट मीटर में मुझे पहले 1 घंटे में दिखाई देता है कि मोस्ट ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक, मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के मैक्सिमम स्टॉक्स जो है उसमें एक बाइंग हो रही है, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इस मार्केट सेंटीमेंट मीटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट सेंटीमेंट मीटर ऑन द सेल साइड, तो मैं निफ्टी का जो है पुट ऑप्शन को सेल करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी जो है पूरा दिन साइडवेज रहे या फिर अपने S1 पिवोट लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता रहे। तो मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देता हूं। तो चलिए, कल का सेंटीमेंट क्या था 9:30 बजे कि बेयर्स वर एक्टिव इन द मार्केट, सबसे ज्यादा बिकवाली हो रही थी निफ्टी में ऑन द सेलिंग साइड। तो यहां पर मैं जो है निफ्टी का जो है चार्ट यहां पर प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके पास लगा हुआ है। चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोगों को मेरा चार्ट बहुत पसंद आता है बिकॉज मैं विजुअल्स में बिलीव करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में चार्ट इज द ओनली वे द चार्ट कम्युनिकेट्स टू यू इज थ्रू विजुअल्स, राइट। आपकी आंखों से आपको जो समझ में आता है, दिखाई देता है, आप उसमें से जो कंक्लूजन निकालते हो, दैट इज अ डिसीजन दैट यू मेक। सो फॉर योर आईज the stock should be the chart should be very clear कि ट्रेंड किस तरफ है, that should be very clear। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हर कैंडल जो है वो 15 मिनट की कैंडल है, राइट। नीचे की तरफ आपने देखा होगा तो ये एक रिलेटिव वॉल्यूम का इंडिकेटर है, आपको फ्रीली मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। रिलेटिव वॉल्यूम आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहां पर, एंड दिस इज द लॉजिक दैट आई हैव रिटन इन द कोड एज वेल, कि रिलेटिव वॉल्यूम पिछले 20 दिनों का जो रिलेटिव वॉल्यूम है एवरेज, उसके कंपैरिजन में आज किस तरह का वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज व्हाट वी आर ट्रैकिंग इन द मार्केट सेंटीमेंट मीटर एज वेल। तो यहां पर वॉल्यूम ही हम ट्रैक कर रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम फॉर लास्ट 20 डेज कंपेयर टू टुडे। तो आप देखोगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम्स कल बना था, और कल जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ये जो एक्यूमुलेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब लोगों ने यहाँ पर पुट साइड के ऊपर अपने पोजीशंस को क्रिएट की हुई है। यहाँ पर मैसिव वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स आर एक्सट्रीमली मैसिव, राइट। उसी के साथ साथ अब देखते हैं कि मैंने अगर बेरिश साइड का डिसीजन बना लिया है, मार्केट में मैक्सिमम स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है, तो मुझे बस जाके R2
या फिर R3 के पिवोट लेवल के ऊपर जो भी कॉल ऑप्शन है, मतलब 25,600 और 25,600 और 25,650, ये जो दो कॉल ऑप्शन है उनमें आपको सेल पोजीशंस को क्रिएट करना है। मार्केट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब 99% ऑफ द टाइम्स जो है मार्केट में कभी भी R2 लेवल जो है वो ब्रेक नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द 99.99% ऑफ द टाइम्स जो है डेली का R3 पिवोट लेवल तो कभी भी ब्रेक नहीं होता है, मतलब ऊपर की तरफ R3 ब्रेक नहीं होगा और नीचे की तरफ जो है वो आपका S3 पिवोट लेवल ब्रेक नहीं होगा, राइट। और इसको अगर बैक टेस्ट करना है तो वी कुड डू इट। अगर आप कल भी देखोगे तो कल आपका जो R3 पिवोट लेवल है उसके आसपास भी मार्केट नहीं आया और नीचे की तरफ जो S3 पिवोट लेवल है उसके आसपास भी मार्केट नहीं आया। तो मार्केट इंडाइसेस का जो नेचर है दैट इज साइडवेज इन, मतलब उसका कोर नेचर साइडवेज है, बट उसमें आप ट्रेंड ढूंढते हो, आप उसमें जो है वोलेटिलिटी ढूंढते हो, लिक्विडिटी ढूंढते हो, एंड यू ट्राई टू प्ले इन दोज ऑप्शंस। और बाइंग के साइड पे इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी। लेकिन अगर आपने सिर्फ डेली R3 पिवोट लेवल के ऊपर का कॉल ऑप्शन और नीचे की तरफ S3 पिवोट लेवल का पुट ऑप्शन अगर बेच भी दिया, स्टिल यू, क्योंकि मार्केट इन दोनों के रेंज में ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डेज, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक अराउंड 3 to 4% रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस। सो ये बड़ा स्टेटमेंट है, बट आई विल प्रूव यू थ्रू बैक टेस्टिंग एंड द सीरीज ऑफ वीडियोस दैट आई विल मेक ऑन दिस चैनल। आई विल शो यू ऑन लाइव मार्केट एज वेल दैट दिस इज एग्जैक्टली हाउ द मार्केट बिहेव्स, राइट। अभी आपके हिसाब से यहां पर एक मैसिव ट्रेंड आया इस दिन के ऊपर, राइट। ये एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन के बाइंग में आपको लाखों करोड़ों के सपने जो है वो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन R2 पिवोट लेवल देखिए, इसके आसपास भी मार्केट नहीं गया है, तो यू कैन सेल दिस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन। और S2 पिवोट लेवल के नीचे का जो है उसका आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते। लेकिन मैं एक न्यूट्रल ट्रेडर नहीं हूं, मुझे मार्केट में ट्रेंड या डायरेक्शन को डिसाइड करने में जो एड्रेनल मिलता है या फिर जो खुशी है मेरी एनालिसिस की है, और वो मेरा की वे ऑफ ट्रेडिंग है। सो आई डू नॉट वांट टू बी अ न्यूट्रल ट्रेडर। तो मैं क्या करता हूं, मार्केट सेंटिमेंट मीटर को फॉलो करता हूं, यहां पर देखता हूं कि कितने कौन से सारे स्टॉक्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। तो कल स्मार्ट मनी सेलिंग के साइड पे इन्वॉल्व थी, इसका मतलब है मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ करेक्ट होगा, इसकी एक प्रोबेबिलिटी बनती है, या फिर मार्केट मैक्सिमम क्या होगा, मार्केट साइडवेज चला जाएगा। लेकिन अगर पूरे मार्केट के मैक्सिमम स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर बिकवाली हो रही है, लोग अपने पोजीशंस को खाली कर रहे हैं, तो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है और नो प्रोबेबिलिटी, बेसिकली एक सर्टेनिटी है कि मार्केट ट्रेंडिंग तो नहीं होगा। मतलब मार्केट डेली के R3 पिवोट लेवल तक तो डेफिनेटली रैली नहीं करेगा, उसकी क्लोजिंग जो है आज R3 पिवोट लेवल के नीचे ही होगी। इस चीज का सर्टेनिटी लेकर के चलता हूं, एक कन्विक्शन के साथ चलता हूं। अभी R3 पिवोट लेवल ब्रेक नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 95%, क्योंकि मार्केट में बिकवाली हो रही है। मार्केट सेंटिमेंट मीटर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहे हैं, जो ट्रेंड क्रिएट हो रहा है डेली, वीकली, मंथली और ईयरली CPR के बेसिस एनालिसिस के ऊपर, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। तो आज एक चीज सर्टेनिटी है कि मार्केट R3 पिवोट लेवल तक ट्रेड नहीं होगा, R3 पिवोट लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगा, व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट मीटर इज गिविंग यू अ बेरिश सिग्नल। अगर मार्केट सेंटिमेंट मीटर आपको बुलिश सिग्नल देता है, राइट, जो आपको 2 दिन पहले शायद हमने बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड लिया था, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देखिए अभी कल का दिन देख लीजिए, मार्केट सेंटिमेंट मीटर मैंने जो भी कल वीडियो बनाया था यूट्यूब के ऊपर, आपने देखा होगा, उसमें मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो बुलिश था, राइट। हमने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, नायका और एक स्टॉक में ट्रेड करके वी बुक्ड आवर प्रॉफिट्स इन ऑप्शन स्कैल्पिंग, राइट। हमने लॉन्ग ट्रेड लिया था मार्केट में, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट मीटर क्या था, बुलिश था। अगर मार्केट सेंटिमेंट मीटर बुलिश है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट साइडवेज रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 80% कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स निफ्टी साइडवेज ही होता है। 20% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा, लेकिन हमको पता है कि डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट का ऑन द अपसाइड होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। तो यहां पर आपका S3 पिवोट लेवल और आपका S2 पिवोट लेवल के जो पुट ऑप्शंस है, आप उसको सेल करके यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द DK। सो एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कट योर पोजीशंस, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू शुड बी counting and using market sentiment meter from a different dimension. So that was one aspect, so we have covered it. दूसरा एस्पेक्ट है कि ट्रेड हमने, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट मीटर बेरिश था, तो लेट्स से कि BDL का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन हमको आया है पुट साइड के ऊपर, वो है BDL का। तो BDL का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है और BDL के 2 चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ जो आपका चार्ट है वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम,
15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेंड के एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रेंड के एनालिसिस करने के लिए हमने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किया है। ये वेरी भी हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स। ईएमएस डिसाइड नहीं करते हैं हमारी एंट्री और एग्जिट्स। ईएमए हमारे स्ट्रैटेजी का कोई हिस्सा भी नहीं है। ईएमए जस्ट ये है कि इट इज़ गिविंग यू विजुअल कन्फर्मेशन कि व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, या फिर आप अगर दो बीच में खड़े हो और आपके पास दो रास्ते हैं, द ईएमएस विल एटलीस्ट गिव यू अ कन्विक्शन दैट यू हैव टेकिंग द राइट डिसीजन, फॉलोइंग अ मैकेनिज्म, फॉलोइंग अ सिस्टम। मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बेरिश है, बीडीएल का ट्रेंड जो है वो भी बेरिश है। सो ऑल यू कुड डू राइट नाउ इज कि आप किसी भी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लीजिए जहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अब अगले आने वाले एडवांस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि माइक्रो कैमरेला लेवल के ऊपर मैं ट्रेड कैसे लेता हूं। तो मैं यहां पर 30 मिनट का कैमरेला पिवोट यूज करता हूं, कभी कभी 1 आवर का भी कैमरा लेवल जो है मैं यूज करता हूं, और उसके बेसिस के ऊपर सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन के ऊपर एक डायनामिक रेजिस्टेंस के ऊपर मैं अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्टेड रखता हूं, अफोर्डेबल रखता हूं, और उस रिस्क के अगेंस्ट जो है मेरा रिवॉर्ड हमेशा फेवरेबल होता है। तो ये बीडीएल का चार्ट है, और बीडीएल और बाकी जो आपको पिवोट्स दिख रहे हैं वो कुछ नहीं है। वो यहाँ पर कहीं पर सीपीआरओ का जो मैंने प्लॉट नहीं किया है वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। S1 पिवोट लेवल है, ये S2 पिवोट लेवल है, ये S3 पिवोट लेवल है, ये S4 पिवोट लेवल है, और ये S5 पिवोट लेवल है। नीचे की तरफ आपके पास रिलेटिव वॉल्यूम है, जो कि अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, क्योंकि मैंने इसको इंडिकेटर में प्लॉट किया है। सो मेरा रिसर्च का हिस्सा है to see if that sort of volumes are being created in the stock or not. अभी राइट साइड ऑफ द चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? तो राइट साइड ऑफ द चार्ट के ऊपर भी आपको बीडीएल का ही चार्ट दिखाई दे रहा है, और बीडीएल के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। जो पिवोट्स आप देख रहे हैं वो डेली पिवोट्स है, तो ये डेली का सीपीआर है, एक दिन का सीपीआर है, 1 डे सीपीआर। ऊपर की तरफ हमारा कैमरेला का सेल जोन है, यूजुअली सेलिंग यहाँ से आती है। नीचे की तरफ जो 2 लाइन्स है वो हमारा बाय जोन है, यूजुअली बाइंग यहाँ से आती है। अब सेलिंग क्यों आती है कैमरेला H3 H4 से? ये नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल है। आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग आते हुए आपको दिखाई देगी, यहाँ पर कैमरेला H3 H4 से सेलिंग आते हुए आपको दिखाई देगी, यहाँ पर कैमरेला H3 H4 से सेलिंग आते हुए आपको दिखाई देगी। जब भी मार्केट में बाइंग आनी होती है तो कैमरेला के H3 और H4 L3 और L4 का जो जोन है वो आपके लिए डायनामिक बाय जोन है, वो आपके लिए एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये कोई ऑसिलेटर नहीं है, ये कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देता है। आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में अगर कुछ भी जानना है एडवांस लेवल के ऊपर, दैट कुड बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग दिस लेवल्स। तो मैं यहाँ का L3 L4 अगर एक्सटेंड कर दूं, यू वुड रियलाइज कि क्यों ये वीक रिवर्सल पैटर्न बना है, क्यों यहाँ से बाइंग आई है, क्यों यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें मिला है। सो सारे आंसर्स जो है, ये एक ऐसा रिलीजन है कैमरेला पिवोट्स कि उस पे रिलाई करके यू कुड गेट ऑल द आंसर्स, जो कि आपको कंप्लीटली अननोन था, एवरीथिंग विल बिकम नोन टू यू। तो ये बीडीएल का एनालिसिस था, एंड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। दूसरा और एक स्टॉक जो काफ़ी रिकमेंडेड था वो पीआईआई इंडस्ट्रीज था। सोलर इंडस्ट्रीज भी काफ़ी नीचे की तरफ रैली किया है, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल। आप एक नोटिस करोगे कि ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो, राइट, हमेशा वो बीडीएल का चार्ट हो या फिर सोलर इंडस्ट्रीज का चार्ट हो, द ट्रेंड इज ऑलवेज जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लाइंड अप है, क्या स्टॉक ने अपने कैमरेला H3 H4 जोन से सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया है। तो वो सारा एनालिसिस ऑलरेडी कोडेड है उस चार्टिंग के डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपको सोलर इंडस्ट्रीज या पीआईआई इंडस्ट्रीज या बीडीएल रेकमेंड हो रहा है, तो उसने अपने डेली सीपीआर के ऊपर, वीकली सीपीआर के ऊपर, मंथली सीपीआर के ऊपर और ईयरली सीपीआर के ऊपर अपना एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है, एंड उसके बाद एक स्टॉक जो है यहाँ पर आपको रेकमेंड होता है। भारतीय एयरटेल जो है, अगेन बहुत सारे ट्रेडर्स ने लिया था, तो भारतीय एयरटेल का चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रिलेटिव वॉल्यूम भी आपके फेवर में है, ट्रेंड आपके फेवर में है। ऑल यू कुड डू इज आपने पोजीशंस को क्रिएट करना है जहां पर आपका स्टॉप लॉस अफोर्डेबल हो, एंड देन यू हैव टू कैप्चर दिस वन पर्टिकुलर रैलीज। और ऑप्शन ट्रेडिंग से ही ये पॉसिबल हो सकता है, वेयर अ बिग अमाउंट ऑफ मनी कुड बी मेड बाय यूजिंग अ स्मॉल कैपिटल, राइट। उतना ही रिस्की भी है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी विल बी इन योर साइड, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडलस्टिक या फिर कोई बेतुकी चीज़ या एनालिसिस करके या फिर कैमरेला का किसी पैटर्न, अभी देखिए बीडीएल अगर मैं जाके देखूँ तो शायद बीडीएल भी एक पैटर्न में क्रिएट था, यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था बीडीएल में भी पिवोट लेवल्स के ऊपर।
राइट अभी बीडीएल का अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने जाऊँ सीपीआर को लेकर के, कैमरेला को लेकर के, तो मैं 1000 टाइप की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे क्रिएट करके आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर था, राइट यहाँ पर जो पेंडिंग लिक्विडिटी थी सीपीआर की उसको ईट आउट करने के लिए बीडीएल इज करेक्टिंग डाउन, राइट। लेकिन ये सारा एनालिसिस कोई बेतुका चीज़ है, यू शुड नॉट डू एनालिसिस ऑन द चार्ट्स के ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग होती है। एनालिसिस जो है वो वॉल्यूम्स के ऊपर बेस्ड अगर होगा तो आप उसके बाद में इनसाइड कैंडलस्टिक पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप इसमें आरएसआई एमएससीडी यूज करके भी ट्रेड कर सकते हो, आप उसको जो चाहे उसको ट्रेड कर, क्योंकि सब कुछ एक आपके ख्याली पुलाव है, राइट। नथिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मेक सेंस, नथिंग ऑफ इट इज लॉजिकल। द ओनली लॉजिकल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप स्मार्ट मनी को ट्रैक कर पाओ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, हाई मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड करो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्रिटिकल थिंग, 90% चीज इस पे डिपेंड होती है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, राइट। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर 25% भी है लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है, 1:5 है, 1:10 है, आपको प्रॉफिटेबल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर, अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% है, मतलब बहुत ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, यू स्टिल विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि आप आधे टाइम तो ट्रेड जीत जाओगे, समझो 5 टाइम्स अपने ट्रेड को जीता, 5 टाइम्स अपने ट्रेड को हारा, लेकिन 5 बार जब जीते हो तब आपने 100 रुपया बनाए और 5 बार जब आप हारे हो तब आपने 100 रुपया गवाए। तो एट द एंड ऑफ द गेम यू विल बी लॉस मेकिंग, क्योंकि उसके टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पे चार्जेस, सर्विस टैक्स, ब्रोकरेजेस, दरा दुनिया भर की चीज़ें ट्रेडर के अगेंस्ट है। सो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है 50% से स्लाइटली ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरी है, बट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो दैट वाज दैट। अभी चल के आगे एनीवे हम एनालिसिस करेंगे ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। सो लेट मी टेक यू ऑन टू दैट पॉइंट पर्टिकुलर डैशबोर्ड, और चार्ट्स को मैं एक बार प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंट्राडे के चार्ट्स में एक बार क्लोज कर देता हूँ, वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है काफ़ी समय से, एंड इसमें पोजीशंस अभी शुरू करेंगे एवरेजिंग करना, दैट इज आरईसी, बट आई एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है दैट इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग, राइट। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आई डोंट वांट टू स्केयर ऑल यू गाइज, लेकिन एक ये प्रो ट्रेडिंग डेस्क एंड एक प्रो ट्रेडर किस तरह से मार्केट को अप्रोच करता है और किस तरह का एक ओवरव्यू उसके पास होना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ओवर हियर। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में कहा था कि 3 टाइप की साइकोलॉजीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है। एक है रिवर्सल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक है ट्रेंड ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, और एक है हाई मोमेंटम ट्रेडिंग, राइट। 3 टाइप के ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं और 3 टाइप के ही पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर्स और चार्ट पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में ऑन अ ब्रॉडर लेवल, ठीक है। उसमें आप गलती से ये मत सोच हेड एंड शोल्डर्स कहीं पर ढूंढ रहे हो, कभी फ्लैग एंड पोल ढूंढ रहे हो, तब ये सब बेतुकी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक ट्रेडर है जो सिर्फ रिवर्सल ट्रेडिंग ही करता है। क्यों ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ये साइकोलॉजी क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है एक मैसिव जो पॉपुलेशन है ट्रेडर्स की, दे आर इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टिंग जो बड़े पैसों से होती है हेज फंड्स के अंदर या फिर ट्रेडिंग डेस्क के अंदर, HIFIs के अंदर, तो उसमें एक गुड फंडामेंटल स्टॉक जब भी एक चीपर वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल होता है, जब वो करेक्ट होता है, या फिर आपके जूनियर केजी लैंग्वेज में बात करें 52 वीक लो के ऊपर अवेलेबल होता है, बॉटम के ऊपर अवेलेबल होता है, तब उसमें यूजुअली बाइंग होती है, क्योंकि स्टॉक हाईली फंडामेंटली स्ट्रांग है। और ये यूजुअली ये टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जब भी वो करेक्शन पे आए, जब भी वो चीपर वैल्यूएशन के ऊपर आए, मार्केट के इक्विलिब्रियम पे आए, मार्केट के मीन वैल्यूएशन के ऊपर आए, मार्केट के ईयरली CPR के ऊपर आए, तब वहां पर से जो है बाइंग आना जो है बहुत बहुत ऑब्वियस है। और इसलिए रिवर्सल ट्रेडिंग का पैटर्न मार्केट में चार्ट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई यू कीप सीइंग दिस। मैंने आपको कहा था डाउ थियरी जो है दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ अ ट्रेंडिंग स्टॉक की हायर हाई बनेगा, एक हायर लो बनेगा, लेकिन ये हायर लो कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता। हमको पता है कि ये हायर लो जो है वो अपने कैमरेला के बाय जोन, मतलब कैमरेला L3 L4 पे बनेगा, या ईयरली CPR के ऊपर बनेगा, या फिर मंथली कैमरेला पे बनेगा, या मंथली CPR के ऊपर बनेगा। तो मार्केट में अगर एक मंथ की कैंडल आप लगा लो, एक मंथ के कैंडल में अगर ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है
राइट, दिस इज द पैटर्न दैट इज क्रिएटेड ऑन 1 मंथ कैंडल, राइट। अगर आप 1 डे की कैंडल उसके ऊपर ही प्लॉट कर दो तो इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा, राइट। अब अगर 1 घंटे की कैंडल यहां पर लगा लो तो इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर टाइम फ्रेम के ऊपर हर जो सीपीआर है उसके ऊपर या जो कैमरेला पिवोट है, जो डायनामिक सपोर्ट है, जो मीन रिवर्जन है, मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है, उस टाइम फ्रेम का जो इक्विलिब्रियम है, उस स्केल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां पर सपोर्ट लिया जा रहा है। तो ईयरली अगर आपने 1 मंथ की कैंडल को यूज किया है तो ये सपोर्ट जो है वो ईयरली कैमरेला का L3 एंड L4 पिवोट देगा। आपने एक दिन का अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट्स के ऊपर लगाया हुआ है तो आप देखोगे कि ये जो जिगजैग है, जो हायर हाइज और हायर लोज है, वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो मंथली सीपीआर के ऊपर और मंथली कैमरेला पिवोट के ऊपर जो है अपना मीन वैल्यूएशन, अपना बेस, अपना डायनामिक सपोर्ट, अपना जो डिमांड जोन है वहां पर से बाइंग आ रही है, वहां पर उसके चीप वैल्यूएशन से। तो ये यहां पर एक बार सीपीआर आया तो मंथली में एटलीस्ट यहां पर 6 बार आपको 6 मंथ के सीपीआर के ऊपर बाय करने का मौका मिलेगा। वही अगर 1 घंटे की कैंडल हो और डेली सीपीआर हो तो जहां पर आपको 2 मंथली सीपीआर दिखाई दे रहे थे वहां पे एटलीस्ट 1 डजन सीपीआर के ऊपर सपोर्ट आते हुए आपको दिखाई देगा अगर स्टॉक अप ट्रेंड में हो। तो मैंने इसलिए नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को इस तरह से डिफाइन किया है कि इफ अ स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड, द सीपीआर एंड द कैमरेला पिवोट इज द बाय जोन, इट इज द सपोर्ट, राइट। यहां पर से हमेशा बाइंग आएगी। अभी आरईसी के चार्ट को देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर रिकमेंडेशंस काफ़ी कुछ हो रहा है। तो हमने देखिए डैशबोर्ड को कितना एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग सेक्टर्स को यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, राइट। अब फिलहाल इस टाइम फ्रेम में, इस मंथ में, इस क्वार्टर में कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग, उसका अंदाजा हम यहाँ पर लगा रहे हैं थ्रू दिस सेक्टरल एनालिसिस। यहाँ का अंदाजा हम इस तरह से लगाएंगे कि अब सबसे, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल ट्रेंड में है तो यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग स्टॉक जो है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल। अगर मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में जिस दिन एक मैसिव करेक्शन आएगा, उस करेक्शन के बाद जब ये वी शेप रिकवरी होगी सेक्टर्स के चार्ट के ऊपर, इंडाइसेस के चार्ट के ऊपर, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमजीसी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो, ये प्राइवेट बैंक्स, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर उस सेक्टर में एक मैसिव क्रैश आता है, उस सेक्टर वो बॉटम पे अवेलेबल होता है, वो सेक्टर ईयरली सीपीआर के ऊपर अवेलेबल होता है, वो ईयरली कैमरेला L3 L4 के बाय जोन के ऊपर अवेलेबल होता है, और फिर जब यहां से एक वी शेप रिकवरी आनी शुरू हो जाती है तब आपको सब मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ट्रेंडिंग से निकल करके इस पर्टिकुलर सेक्शन में आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब एज अ ट्रेडर यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टू बी अ रिवर्सल ट्रेडर। अब अगर मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो काफी समय तक अगर बना रहा, ट्रेंड एक कंटिन्यूअस अपसाइड के ऊपर CAGR क्रिएट हो रहा है, और जब एक ट्रेंडिंग सेक्टर जो है जब मोमेंटम में तब्दील हो जाता है, जब एक हाई मोमेंटम आपको स्टॉक्स में दिखाई देता है, जब एक हाई मोमेंटम कैमरेला H4 के ऊपर ईयरली आपको स्टॉक्स और सेक्टर्स ट्रेड होने दिखाई देते हैं, तब एक यूजुअली कैसा होता है, एक रिवर्सल पॉइंट होता है, फिर एक ट्रेंड क्रिएट होता है, और ट्रेंड का अंत जो है, ट्रेंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसका जो अडल्टहुड जो है दैट इज मोमेंटम। एक एक्सट्रीम ट्रेंड कुछ समय तक क्रिएट होने के बाद, एक एक्यूमुलेशन होने के बाद, एक कंसोलिडेशन होने के बाद, एक मैसिव पोजीशंस क्रिएट वहां पे होने के बाद, एक लास्ट अपसर्ज जो होता है, एक मैसिव ट्रेंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट क्रिएट्स इटसेल्फ इनटू अ मोमेंटम। मोमेंटम जैसा रिवॉर्डिंग चीज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ऑप्शन स्कैल्पिंग जो कर रहे हैं वो हाई मोमेंटम ट्रेडिंग का ही एक हिस्सा है। हाई मोमेंटम ट्रेडिंग जो आप स्विंग ट्रेडिंग में सीखोगे, उसको जब भी आप 15 मिनट के कैंडल के ऊपर अप्लाई कर सकोगे और वो 30 मिनट के कैमरेला पिवोट पे उस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, दैट्स व्हेन यू विल नो कि किस तरह से हाई मोमेंटम स्टॉक्स को आप कैचअप कर सकते हो। लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे। सो एनीवेज, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हमें रेकमेंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स पिकअप करेंगे। तो REC सबसे पहला रेकमेंडेशन था हमारे डैशबोर्ड का। रेकमेंडेशन मतलब यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं मिलता है, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें रेकमेंड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो REC के ऊपर क्या खास है, दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। तो अभी हमारा चार्ट जो है अब बदल गया क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, राइट, कूल, अंडरस्टूड। तो मैं चार्ट फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली नहीं, हम लोग 2 दिन की कैंडल लगाते हैं ताकि चार्ट थोड़े से क्लियर हो जाए आपके लिए, क्योंकि छोटी स्क्रीन है, क्या क्या देखोगे आप।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मंथली सीपीआर मैंने यूज किया है। यहाँ पर सीपीआर मेरा अभी मंथली हो गया क्योंकि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मुझे अगर चीपर वैल्यूएशंस के ऊपर बाय करना है तो मुझे छोटा स्टॉप लॉस रखना है। मेरा स्टॉप लॉस 3% से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता स्विंग ट्रेडिंग में, ये हमारा रूल है। और ऊपर की तरफ आपको कैमरेला का सेल जोन दिखाई देगा। एवरी मंथ जो है, मंथ ऑन बेसिस के ऊपर जो सेलिंग आ रही है वो कैमरेला के H3 लेवल से और कैमरेला के H4 के लेवल से, ये जो दो बैंड्स है उन बैंड्स में से आते हुए आपको दिखाई देगी, जो डार्क लाइंस जो है वो, राइट। और नीचे की तरफ जो है आपका कैमरेला का L3 है और कैमरेला का L4 है, ये हमारे लिए बाय जोन है। तो ये मंथली की कहानी थी। अब चलकर देखते हैं कि ईयरली की कहानी क्या है, राइट। तो ईयरली पिवोट के ऊपर आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक साल का सीपीआर यहाँ पर लगाया हुआ है, मतलब 2025 का सीपीआर यहाँ पे लगा हुआ है। कैमरेला का L3 है, कैमरेला का L4 है, जो मेरे लिए बाय जोन है, चीपर वैल्यूएशन है, मीन रिवर्जन है, बॉटम है। और ऊपर की तरफ मेरे लिए है कैमरेला का H3 और मेरे लिए है कैमरेला का H4, ये मेरे लिए सेल जोन है। क्या ये सारी चीजें रिपीटेटिव लग रही है? क्या हर बार सेल जोन में जाके एक सेलिंग आ रही है? क्या मार्केट में आपको कोई सर्टेनिटी, चार्ट्स में कुछ रिपीटेबिलिटी दिख रही है? दिस इज एक्जैक्टली व्हाई आई कॉल इट अ नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल। अब मैंने चार्ट पीछे देखा भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये बुल रन जो आप दिखाई दे रहा है, ये बुल रन का इनिशिएशन, ये बुल रन का जो जन्म है, दैट मस्ट हैव हैपेंड एट अ कैमरेला L3 L4 बाय जोन। चलिए पीछे चल के देख लेते हैं। तो ये जो बुल रन है वो यहां पर शुरू हुआ था। अब इस बुल रन का जो बॉटम था, इस बुल रन का जो जन्म था, इस बुल रन का जो बर्थ था, जहां पर स्मार्ट मनी ने अपने पोजीशंस को क्रिएट किया, जहां पर हर प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न है, विक रिवर्सल पैटर्न है, इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो टेक्निकल एनालिसिस एक जरिया है, एक मीडियम है फॉर यू टू गेट सम कंफर्मेशंस, फॉर यू टू टेल अ साइड स्टोरी, राइट। मेन स्टोरी वो नहीं है। मेन स्टोरी ये है कि कैमरेला का L3 और L4 जो है वो बाय जोन है। कैमरेला का L3 और L4 एक लीडिंग इंडिकेटर है, यहां पर बाइंग आती है, यहां पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस को क्रिएट करता है, यहां पर चीपर वैल्यूएशंस है, यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल है। दैट इज द मेन स्टोरी दैट यू हैव टू टेक होम, दैट इज द स्टोरी दैट इज रिपीटेटिव इन द मार्केट। और मैं यहां पर ईयरली की बात कर रहा हूं, यहां पर कैंडलस्टिक जो लगी हुई है वो एक मंथ की कैंडल है यहां पर लगी हुई। तो यहां पर से ही बुल रन जो है वो इनिशिएट होता है। अब ये इसी स्टॉक का नहीं है, दुनिया का कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, सबसे ऑब्वियस स्टॉक है, चलो रिलायंस लेते हैं। रिलायंस भी हाई मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, राइट। अब रिलायंस की ये जो बुल रन है, इस बुल रन में आप देखोगे कहां से शुरू हो रहा है बाबा ये बुल रन, तो मैं 2014 तक पहुंच गया। 2014 में, 2015 में, 2016 में, जहां पर से एक मैसिव रैली क्रिएट होनी थी, एक मल्टीबैगर रिटर्न्स को क्रिएट करना था, रिलायंस 200 रुपए के ऊपर अवेलेबल था, तभी भी आप देखोगे कि ये बुल रन का जो इनिशिएशन है वो कैमरेला L3 L4 के बाय जोन में ही हुआ है, कैमरेला L3 L4 के रीटेस्ट पे ही हुआ है, कैमरेला L3 L4 के रीटेस्ट पे ही हुआ है, राइट। एंड इवेंचुअली ये बुल रन फिर तब्दील हुआ इन हाई ट्रेंडिंग स्टॉक और फिर एक ट्रेंड कन्वर्ट हुआ मोमेंटम में। तो ये जो जब भी कैमरेला H4 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे तो ये ट्रेंड नहीं है भाई साहब, ये मोमेंटम है। यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे, आपके होशो आवाज, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बनेंगे। इस बुल रन में जब भी मार्केट में करेक्शन आया तो ये करेक्शन कहां पे खत्म हुआ, एक हायर लो बना, आपको पता है ये हायर लो बना, लेकिन ये कहां पर बना, ये बना कैमरेला के L3 L4 के बाय जोन के अंदर। आपको समझ में आई बात? अभी इतना रिपीटेटिव है कि हर साल यही होता रहेगा। 2023 में क्या हुआ, 2004 में पहुंच गए थे, 2023 में भी क्या हुआ, कैमरेला के L3 L4 के ऊपर प्राइस अवेलेबल हुई, उसके बाद में मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको फिर से आते हुए दिखे, जो कि 70 to 80% रिटर्न्स है रिलायंस के, राइट। तो अभी आप देखोगे यही स्टोरी में REC में आपको बता रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे REC में डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ट अभी तक बना नहीं है। लोग बोलते हैं कि चार्ट बनने के बाद मजा, अरे कहाँ बनने की जरूरत है भाई, चार्ट कोई जरूरत नहीं है चार्ट बनने की, ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, रेकमेंडेड है, विजिबल है, आपको जानकारी है कि REC लिमिटेड एक सुपर ट्रेंडिंग स्टॉक है, पिछले 2 सालों में हाई मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस चार्टिंग डैशबोर्ड ने ऑलरेडी कर लिया है और REC आपके लिए यहाँ पर रेकमेंडेड है। REC अभी अवेलेबल है जो कि एक सुप्रीमली ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने कैमरेला के L3 L4 जोन के ऊपर, अपने बाय जोन के ऊपर, वो अपने प्रीवियस ईयर के CPR से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर इनसाइड कैमरेला का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, CPR जो है वो असेंडिंग इन नेचर है। ये तो साइड स्टोरी है, लेकिन ये चार्टिंग के डैशबोर्ड ने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है। वी हैव रिटन thousands and thousands of lines of code, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद आपको स्टॉक रेकमेंड हो रहा है चार्टिंग के ऊपर। आपका काम बहुत आसान हो गया है।
और बहुत मिनिमम स्टॉक्स आपको यहाँ पे रिकमेंड होते हुए दिखाई देंगे। मैं अभी आईओसी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। आप देखिए तो आईओसी की स्टोरी क्या है यहाँ पर, तो हमारे पोजिशंस को डिलीट करते हैं। ये स्टोरी क्या है आईओसी की, एक एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग स्टॉक अपने बाय जोन में अवेलेबल था और आईओसी वहां पे रेकमेंडेड है फ्रॉम लास्ट अराउंड 3 मंथ से आईओसी वहां पे रेकमेंडेड है, आज भी वहां पे रेकमेंडेड है। तो यहां पर स्टॉक आके खत्म नहीं होता डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर महीनों तक, जब तक वो एक चीपर वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, जब तक वो कैमरेला L3 L4 का सपोर्ट लेकर वहां पर ट्रेड हो रहा है, तब तक वो अवेलेबल होगा। यहां पर जो आईओसी के अंदर आपने पोजीशन क्रिएट की होती, जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि आरईसी में आपको बनानी है, तो आपने 36% रिटर्न आईओसी में क्रिएट किया होता। आरईसी में एग्जैक्टली यही सिनेरियो है, लेकिन आपको यहां पर डर क्यों लग रहा है? देयर इज नो रीजन। डर लगे तब जब आपने पोजीशन क्रिएट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है वो मोर देन 3% हो। तो अगर आपका स्टॉप लॉस इज लेस देन 3%, देयर इज एब्सोल्युटली नो फियर। मार्केट का ट्रेंड आपके डायरेक्शन में, बायस आपके डायरेक्शन में, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू शुड बी ट्रेडिंग, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने स्टॉक को चेंज किया। ये टाटा मोटर का चार्ट है, आरईसी भी सेम लग रहा था, आईओसी भी सेम लग रहा था, टाटा मोटर भी आपको सेम लग रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू, मार्केट हैज अ स्ट्रक्चर, और मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करता है। एंड द ओनली वे दैट यू कुड keep tap on this structure or this repeatability and be a part of this certainty and make money through probability is by following the never changing price principles. एक्सप्लेन थोड़ा मुझे और कुछ करना था, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। आई थिंक आई नीडेड वाटर, आई फॉरगॉट टू गेट वाटर अराउंड, और मैं यूजुअली एडिट्स नहीं करता हूँ वीडियोस में। सो आई कंक्लूड द वीडियो ओवर हियर। कल फिर से हमको मिलना ही है, सो एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज आउट। आप किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू लर्न? आपको स्कैल्पिंग सीखनी है 5 मिनट के CPR के ऊपर? क्या आपको इंट्राडे ट्रेड सीखना है 1 आवर के कैमरेला पिवोट के ऊपर? क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि BTST या STBT? और किस तरह का एनालिसिस, आप क्या जानना चाहते हो पिवोट्स के बारे में? थोड़ा स्पेसिफिकली अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊंगा। हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा, हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है। इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट विल कम। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चैनल के सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है। होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।